जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आपका आनंदमय जीवन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। एक वृद्ध की दुख भरी कहानी यदि आपने ठीक तरह से समझ ली तो परिवार में कभी विखंडन नहीं होगा और परिवार में प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह का समय था, सूर्योदय हुआ ही था कि एक वृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा, आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? उस वृद्ध ने कहा कि मेरे अंगूठे के टाके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसीलिए जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वह वृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसीलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा कैसा है? डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाके खोले और कहा कि दादा, बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है। फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं चोट पर फिर से चोट न लग जाए। दोस्तों, डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर हमदर्दी रखने वाला था और आदमी की मानवता करने वाला था और बड़ा ही दयालु था। दोस्तों, डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा, आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है? 8:30 बजे। आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। दोस्तों, उस वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हो गए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो डॉक्टर बहुत होते हैं, परंतु दिल लगाकर उपचार करने वाले बहुत से डॉक्टर कम होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा, नाश्ता यहीं कर लो। उस वृद्ध ने कहा कि ना बहन, मैं तो नाश्ता यहाँ कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन करवाएगा? डॉक्टर ने पूछा कि किसको नाश्ता करवाना है? तब उस वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। डॉक्टर ने कहा, तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? उस वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब, वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उसको क्या तकलीफ है? वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आंखों से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की भी आंखें गीली हो गईं। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम यह दुर्लभ होता है, पर होता जरूर है। दोस्तों, इसी संबंध में कबीर दास जी ने एक बड़ा ही सुंदर दोहा लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बाजार में नहीं मिलता है यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा, 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता करवाने जाते हो। आप इतने वृद्ध हैं, आप थकते नहीं, ऊबते नहीं। उस वृद्ध ने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की है और आज मैं उसके सहारे ही जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर जाता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं बिस्तर ही पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक कराना है, उसकी संभाल करना है, उसकी देखभाल करना है, इसलिए मुझमें रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा, एक बात पूछूं? पूछो। उस वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब, आप पूछिए। डॉक्टर ने कहा, दादा, वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस वृद्ध ने कहा, जो शब्द उसके मुख से निकले दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। दोस्तों, उस वृद्ध ने कहा कि डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी भर गईं। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ एक अभिशाप की तरह होता है और प्रेम इस आशीर्वाद की तरह से होता है। दोस्तों, जिस परिवार में स्वार्थ होता है वह परिवार टूट जाता है
और जिस परिवार में प्रेम होता है वह परिवार कभी टूटता नहीं। दोस्तों ऐसा प्रयास करिए कि परिवार में कभी भी प्रेम को कम होने मत देना। परिवार तभी टूटता है जब प्रेम की कमी होती है। अपने घर में अपने माता पिता को इतना प्रेम करो कि उनसे कभी उनको यह महसूस न हो कि वह आपसे अलग हैं, और उनको किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो उनका सम्मान करो, उनके पास बैठो, उनको समय दो। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि अपने पिता के लिए कि बुढ़ापे में बुद्धि उनकी काम नहीं करती, उन लोगों को यह कथा कई बार सुनना चाहिए। यह शब्द वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, परंतु मैं तो जानता हूं कि वह कौन है। दोस्तों यह शब्द हृदय को स्पर्श करने वाला है। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिवार में यदि प्रेम बना रहे तो परिवार कभी टूटता नहीं है, और परिवार में वही विखंडन होता है जिस परिवार में स्वार्थ की भावना जन्म ले लेती है। जब व्यक्ति के अंदर स्वार्थ आ जाता है तो वह अपने निजी चक्कर में पड़ जाता है, इसीलिए परिवार के रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए स्वार्थ को छोड़ करके परिवार में प्रेम बनाओ और परिवार को साथ में लेकर के चलो। दोस्तों यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी है? यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।